देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि आजादी के अमृत काल में अगर इस देश को कोई अमृत मिला है तो वो कांग्रेस जैसा जो विपक्ष जो भूमिका निभा रही है वही मूल अमृत प्राप्त हुआ है अभी इसमें। जिस तरह से कि हमारा देश यहाँ की तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचला जा रहा था, और इन लोकतांत्रिक संस्थाओं में मैं विपक्ष को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं। उसके आवाज को दबाने के लिए, उसे कुचलने के लिए पूरी तैयारी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी से 5 दिन तक पूछताछ की गई, वो भी नेशनल हेराल्ड के मामले पे। देखिए, उस पर भी नहीं डरे तो सोनिया गांधी से भी पूछताछ की पूरी कहानी शुरू कर दी गई। तब भी मामला उसी बीच में हम लोग देख रहे हैं कि अचानक से, अरे भाई, संजय राउत ने क्या कहा था, इतनी हड़बड़ी क्या थी बीजेपी को उस मामले में, ईडी को क्या हड़बड़ी थी भाई? उन्होंने कहा था कि 7 अगस्त के बाद हम प्रस्तुत हो जाएंगे। तो अगर वो 7 अगस्त का डेट संजय राउत दे रहे थे तो उस डेट के बाद इंतजार करना चाहिए था ईडी को, एक बार मौका देके देखते हैं। लेकिन नहीं, वहां पर भी प्रयास ये था कि भाई कांग्रेस को भी डराया जाए, तमाम दूसरे दलों को भी डरा दिया जाए, जिसके कारण से कि कोई सरकार के विरुद्ध बोल न सके। अभी आप देखिए, वर्षा राउत को भी जो है कि सम्मन भेज दिया गया है। तो ये पूरा प्रयास, और उसके बाद देखिए मामला फिर भी खत्म नहीं हुआ तो नेशनल हेराल्ड के ऑफिस में क्या चीजें हुई, उसको सील कर दिया गया। अभी आप देखिए कि अगर उस पर भी कांग्रेस नहीं डरी है, जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आ रहा है कि उस जमाने के इस जो आरएसएस जो थी जिसका स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं था, तो केवल अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम कर रहा था। ना तो कांग्रेस उस समय डरी थी, ना तो कांग्रेस इस समय डर रही है। तो ये जो तेवर है, देखिए, अब आप कह रहे हैं कि उनको प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे रहे हैं। भाई, धरना प्रदर्शन विपक्ष का करने का, बिल्कुल विपक्ष का, देश का कोई भी सामान्य आम नागरिक, हम आप किसी को भी धरना करने का उसका संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 19 हमें केवल अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देता है, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की भी आजादी देता है। आप वो आजादी का अधिकार भी आप छीन रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि नहीं, जेल का डर दिखा के, गिरफ्तारी का डर दिखा, ईडी का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखा के, इनकम टैक्स का डर दिखा के, तमाम एजेंसियों का डर दिखा के आप विपक्ष का मुंह बंद करेंगे। जो पूरे देश भर में हो भी रहा है, उसका पूरा का पूरा प्रतिकार किया है कांग्रेस ने। तभी मैं कह रहा हूं कि आजादी के अमृत काल में सिवाय विपक्ष के इस जो राहुल गांधी के तेवर हैं, कांग्रेस का जो तेवर है, गांधी परिवार का तेवर मैं देख पा रहा हूं, उसके अलावा अमृत वाली कौन सी स्थिति में हम लोग देख पा रहे हैं? कोई स्थिति हमें अमृत की नहीं दिख रही है। उन्होंने जिस तरह से घर घर तिरंगा महोत्सव अभी मना रही है भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पे, आप अभी भी देख लीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डीपी पे इस समय भी तिरंगा अब तक नहीं आया, इस समय तक भी वो लगातार उनका स्पष्टीकरण आ रहे हैं। राहुल गांधी ने उसके ऊपर भी सीधे सीधे तीखे सवाल पूछे कि जो पार्टी 52 वर्ष तक का चुप्पी मार के बैठी हुई थी तिरंगे के मामले को लेके, तो जो एक संगठन जिसने तिरंगा से दूरी बनाई थी, आज वो अपने आपको कैसे राष्ट्रभक्त संगठन कह रहा है? तो जो पूरा मामला है जनता के सामने में बिल्कुल स्पष्ट रूप से जा रहा है, और ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। अभी आप सोचिए महंगाई किस स्तर पे है। मैंने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि दिल्ली एनसीआर में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं बेरोजगारी के कारण। वो अपने बोरिया बिस्तर बांध के अब ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जाने के लिए बाध्य हो रहे हैं। ये एक नई जो ग्रामीण क्षेत्र की तरफ हम देख रहे हैं कि जो वहां पे कई एरिया में जो है कि जिनके पास अपने जमीन नहीं हो, वो मजदूर होने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है? ये आजादी का अमृत काल में देखिए कैसी कैसी नीतियां बना रहे हैं, जिसके ऊपर राहुल गांधी बराबर हमला कर रहे हैं। अरे आप पॉलिस्टर के झंडे को चीन से आयात कर रहे हैं। हम लोग अगर आजादी का अमृत काल में मनाएंगे तो वो भी हम लोग उसके लिए भी चीन पर निर्भर है। तमाम जो खादी ग्रामोद्योग भंडार के लोग हैं, वहां पर देखिए धरना प्रदर्शन चल रहा है कि भाई उनको कोई ऑर्डर नहीं मिला। यानी कि पिछले साल 15 अगस्त और 26 जनवरी तक खादी ग्रामोद्योग भंडार के पास जितने ऑर्डर आते थे, उसका वो लोग कह रहे कि 25% ऑर्डर भी नहीं आया है। तो यानी आजादी का अमृत महोत्सव पूरी के पूरे चीनी झंडे के ऊपर बनाया जा रहा है। तो ये तमाम स्थितियां, कहां पर आप कह रहे हैं कि देश को रोजगार देना था, रोजगार तो आप कुछ दे नहीं पा रहे, उल्टे तमाम अपने गलत नीतियों के कारण लोगों को आप और बेरोजगार कर रहे हैं। महंगाई किसने आपको अनुमति दिया? खुद अरुण जेटली जी कहते थे, प्रधानमंत्री के तमाम पुराने बयान है कि जीएसटी उन्हीं चीजों पर लग रहा है जो ब्रांडेड है, जिसका प्रयोग अमीर लोग करते हैं, जिसका गरीबों से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कल का प्रदर्शन तो केवल 3 ही चीज के लिए है, महंगाई, खाद्य पदार्थों के ऊपर जीएसटी लगाया जा रहा है। तो ये कितने मूलभूत मुद्दे हैं ये? क्या इन मूलभूत मुद्दों को भी विपक्ष आवाज ना दे? आप उसमें भी ईडी का डर बिठाएंगे? इसको कहीं से भी सहन नहीं किया जाएगा। देखिए, ना तो इससे देश का बुद्धिजीवी वर्ग समर्थन देगा इस प्रकार के घटनाओं को। ये जो स्थितियां हैं जिसमें कि लोगों का शोषण किया जा रहा है, ये जिम्मेवारी हम सबों की है कि हम लोग भी इसके विरुद्ध जो से मुखर रहे, और विपक्ष की भी भूमिका बनती है, क्योंकि सरकार सही निर्णय ले, सही लोगों के लिए निर्णय ले। आप ईडी क्यों नहीं जा पा रही आपकी? आप अगर मुंद्रा पोर्ट पे इतने सारे ड्रग्स के मामले लगातार वहीं पे क्यों दिख रहे हैं?
वहां पे ना तो एनसीबी, देखिए शाहरुख खान के बेटे के मामले में एनसीबी पहुंच जाती है, पूरे 1 साल जांच करने के बाद निकलता क्या है, शून्य बटे सन्नाटा। तो आप एनसीबी का भी प्रयोग किसके लिए कर रहे थे? ध्रुवीकरण के राजनीति के लिए प्रयोग कर रहे थे। आमिर खान की फिल्म अभी आई भी नहीं है, अभी से बाइकआउट का नारा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि भाई XYZ वो देशभक्त है कि देशभक्त नहीं है। अरे आरएसएस जैसा संगठन जो दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन का दावा करता, आखिर उसने तिरंगे से इतनी दूरी क्यों बनाई हुई है? तो अगर उनका राष्ट्रभक्ति इतने फर्जी किस्म का है तो आप इनसे क्या अपेक्षा रख सकते हैं? ये मामला इन्हीं मामलों का, ये लोकतंत्र के बहुत ही गहरे मूल्यों के मामले हैं। हमारा जो अमृतकाल है, अमृतकाल का मतलब क्या होना चाहिए? सरकार को तो नारा यह देना चाहिए कि घर घर तिरंगा ही नहीं पहुंचेगा, घर घर रोजगार भी पहुंचेगा, घर घर एक तरह से महंगाई की चीजें कम होंगी, घर घर एक तरह से जो गरीबों की संख्या जो लंबे समय तक जो तमाम सरकारों ने काम किया था, अभी मैं तमाम डिबेटों में जा रहा हूं, नेशनल टीवी के डिबेट में, तो कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने 1970 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था और अभी भी गरीब है। आप आंकड़े देख लीजिए कि 1914 से 2014 के बाद से कम 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मध्यम वर्ग में थे, अब वो गरीबी रेखा से फिर से नीचे चले गए। तो इसकी जिम्मेवारी लेने के लिए आप तैयार नहीं है। तो ये जो स्थितियां हैं, वैसे स्थिति में राहुल गांधी के बयान को, कांग्रेस के बयान को और कांग्रेस के इस नए तेवर को आशा के एक किरण के रूप में देखता हूं कि ये किरण जो कांग्रेस के इस तेवर से दिखाई देती है। लेकिन कांग्रेस कल क्या कुछ करने वाली है वो बता रही थी मीनू जैन जी अभी थोड़ी देर पहले जब आप लोगों से मुखातिब थी। लेकिन एक बार फिर से सुनना चाहेंगे हम मल्लिकार्जुन खड़गे जो सदन में थे और उसी समय उनको ईडी का नोटिस मिलता है कि आप आ जाइए 12:30 बजे। कहाँ? तो नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में। जहाँ पहुँचते हैं वो और पूछताछ जारी है। लेकिन उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे आसंदी को क्या कुछ कह रहे हैं ज़रा सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से जो साथी बाद में जुड़े हैं और जो साथी बाद में जुड़े हैं उनको एक बार राहुल गांधी ने भी क्या कुछ कहा है वो भी सुनाएंगे। लेकिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। Sir, once again I congratulate you. You have occupied that post, sitting there. I am very thankful to you. You have given me an opportunity to talk. देखिए साहब, ये सदन चल रहा है और पार्लियामेंट में एक सदस्य हूं और लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी हूं। लेकिन मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। अब दूसरी चीज, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब प्लीज। और मुझे 12:30 को मुझे जाना है, क्योंकि मैं वो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूं, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं। लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना जब पार्लियामेंट सदन है चल रहा है, क्या ये उचित है? एक और दूसरी चीज, पार्लियामेंट